Hello students, welcome you all in Bishop Academy online classes. Students, today in this video we will study about chapter 12 biotechnology and its application, and today's topic is biotechnology application in medicines. Means medicines में बायोटेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशंस है, क्या यूजेज है मेडिसिन्स बनाने में. तो फर्स्टली बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन में पढ़ेंगे कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड रेड बायोटेक्नोलॉजी. जब इस बायोटेक्नोलॉजी का यूज एक अलग से नेम दिया गया है रेड बायोटेक्नोलॉजी. इट इंक्लूड्स इसमें क्या क्या है, इसमें क्या करते हैं मेडिसिन्स में, मेडिसिन्स के प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फॉर ट्रीटिंग और डायग्नोजिंग द डिसऑर्डर्स. दूसरा है कि डिजाइनिंग ऑफ ऑर्गेनिज टू मैन्युफैक्चर एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन. ज़्यादातर इसका यूज किया जाता है किसमें, वैक्सीन्स बनाने में. इंजीनियरिंग ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट थ्रू द जीनोमिक मैनिपुलेशन, या जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम जीन में मैनिपुलेशन करके उस पर कुछ नया चीज़ करते हैं. और यूज इन द फोरेंसिक थ्रू द डीएनए प्रोफाइलिंग. डीएनए जो प्रोफाइलिंग है, डीएनए फिंगरप्रिंट जो ऑलरेडी बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स वाले चैप्टर में. तो डीएनए फिंगरप्रिंट में भी डीएनए ये बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है. अब आते हैं हम इसमें बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन्स में इसका यूज कहाँ कहाँ पर है. ड्रग्स प्रोडक्शन में है, फार्मेकोजेनोमिक्स में है, जीन थेरेपी में है और जीन टेस्टिंग में है. ड्रग्स प्रोडक्शन में सबसे पहले आते हैं कि जैसे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स. बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स भी बनाए जाते हैं. सिंस ड्वार्फिज्म इज काज्ड बाय द ग्रोथ हार्मोन्स डिफिशिएंसी, सो इट कैन बी डायग्नोज्ड बाय द HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स टेस्टिंग. सो HGH इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ड्वार्फिज्म ड्यू टू द हाइपोपिट्यूटरी एक्टिविटी. जब पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो लेस अमाउंट में सीक्रेट्स होते हैं या प्रॉपर अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होते हैं, उस कंडीशंस में हम जो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो ग्रोथ हार्मोन्स बनाए गए रहते हैं, यहाँ हम देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, एक सिंबल बस दिया हुआ है. ग्रोथ हार्मोन जो बनाए जाते हैं उससे ड्यू टू द हाइपोपिट्यूटरी एक्टिविटी में ड्वार्फिज्म को दूर किया जा सकता है. ड्रग का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है इंसुलिन का. तो इंसुलिन का जनरल जो प्रोडक्शन जैसे होता है यहाँ पर दिया है. इंसुलिन का प्रोडक्शन एक तो है पेंक्रियाज से मिलता है, ठीक है. पेंक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं दे प्रोड्यूस द इंसुलिन एंड अल्फा सेल प्रोड्यूसेस द ग्लूकागोन, पहले से पढ़े हैं. और क्या है इसका, इससे अब इससे पहले निकाल करके फिर जो है उसको मसल्स में भेजते हैं या ब्लड के ग्लूकोज में उसको सेंड करते हैं, ठीक है. लेकिन इंसुलिन का प्रोडक्शन, ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड यूजिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक नोन एज द ह्यूमिलिन. जो सबसे पहला जो बनाया गया था ह्यूमिलिन बनाया गया था. एंड इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज पेशेंट दैट इज़ द लो शुगर लेवल इन ब्लड. तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, कम करता है. तो पहले जो इंसुलिन जो ऑप्टेन किया जाता है, बीटा सेल्स दिया है यहाँ पर, जब डिसफंक्शंस होता है मतलब प्रॉपर वेल में वर्क नहीं करता है बीटा सेल्स, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाता है. इस कंडीशंस में बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो ह्यूमिलिन जो बनाया गया उसका यूज करके और ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन करते हैं. और यहाँ पर है कि कैसे उसको बनाया जाता है. तो ह्यूमन इंसुलिन एक टाइप ऑफ प्रोटीन है. प्रो इंसुलिन जो होता है उसी में 2 पेप्टाइड्स होते हैं, 3 पेप्टाइड्स होते हैं, ए पेप्टाइड्स, बी पेप्टाइड्स और फ्री होती है क्या, सी पेप्टाइड. अदर यहाँ पर देख सकते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये क्या है, कनेक्टेड है. लेकिन ये फ्री जो पेप्टाइड्स है यह जो है क्या होती है, सेपरेट होती है. और इसी सी पेप्टाइड का यूज करके और इंसुलिन का प्रोडक्शन किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे यह सेपरेट किया जाता है. किस टेक्नोलॉजी के थ्रू, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू. अब यहाँ पर जैसे दिया है कि क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन का कि सिंथेटिक इनकोडिंग बी चेन है, जीन फॉर द बी चेन, उसके लिए बी चेन पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन किया गया, फिर इसको इंसर्ट किया गया है इसमें, ठीक है, प्लाज्मिड में इंसर्ट करने के बाद से इस तरह से हमें यह चेन मिलती है इंसुलिन की. और मीन्स इसके लिए ज़रूरत होती है क्या कि हम एक पहले प्लाज्मिड वेक्टर को लेते हैं और जो चेन होती है जो इंसुलिन की, जो सी पेप्टाइड, उसको इसमें इंट्रोड्यूस करके और लार्जर अमाउंट में इंसुलिन का फॉर्मेशन करते हैं. और इसी को हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन कहते हैं. जैसे यहाँ पर इसमें देख सकते हैं किस तरह से प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इंसुलिन
यूजिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और इसी को स्टूडेंट्स को लिखना भी है और जानना भी है। स्टेप फर्स्ट में क्या है कि जैसे यह एक प्लाज्मिड है, ठीक है, स्मॉल प्लेस ऑफ डीएनए, उसके छोटे से प्लाज्मिड को इससे बाहर निकालते हैं और इसको कट करते हैं रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से। तो कट करके और ह्यूमन का जो इंसुलिन है, जो सी पेप्टाइड को जो ऑब्टेन किया गया है, उसको इसके अंदर क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू द प्लाज्मिड। हमारे सिलेबस में जो मेन है, जो स्टूडेंट को जो पढ़ना है बोर्ड में जो आता है, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, तो इसमें इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद से इंजीनियर्ड प्लाज्मिड इंसर्टेड इनटू द न्यू बैक्टीरिया, और फिर इसको नए बैक्टीरिया में इसको इंसर्ट करते हैं। जब नए बैक्टीरिया में इसको इंसर्ट करेंगे तो बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी होती है वो डिवाइड करता है, और जितने ही लार्जर अमाउंट में डिवाइड करेगा, ह्यूमन इंसुलिन का जीन इंसर्ट कर दिया गया है प्लाज्मिड के अंदर, फिर इसको फिर से बैक्टीरियल सेल में एंट्री किया गया है, बैक्टीरियल जीनोम के साथ कंबाइन करके वो मल्टीप्लाई करता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद से इसके अंदर यही जो ह्यूमन इंसुलिन जो जीन है वो लार्जर अमाउंट में, जैसे जैसे वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है उतने ही अमाउंट में इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है, इंसुलिन की वो चेन भी बनती है, ठीक है। बाद में उसको जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है, वो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग डीएनए, ये बायोटेक्नोलॉजी का एक प्रोसेस है, उसके थ्रू से हम इंसुलिन को बाहर कर लेते हैं और फिर वह इंजेक्शन के रूप में मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। तो ये इसके स्टेप्स हैं, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5, या बैक्टीरियम डिवाइड्स एंड बीइंग प्रोड्यूसिंग द इंसुलिन। तो स्टूडेंट्स को ये स्टेप्स को कॉपी में लिख लेना है अपने और बना लेना है, क्योंकि यही जो है एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे तो जो सी पेप्टाइड और बी पेप्टाइड और ए पेप्टाइड वाला जो डायग्राम दिया है उसको बनाएंगे और प्लस स्टेप में इसको बना लेंगे, ठीक है। अब आते हैं कि फार्मा, उसमें आया था शुरू में वर्ड फार्मेकोजेनेटिक्स क्या है और फार्मेकोजीनोमिक्स क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, सोचे कि इसको भी बता देते हैं। फार्मेकोजीनोटिक्स का मतलब होता है जी ऑफन स्टडी द वेरिएशन एंड टारगेटेड जीन और ग्रुप ऑफ फंक्शनली रिलेटेड जीन्स को कहते हैं फार्मेकोजेनेटिक्स। और फार्मेकोजीनोमिक्स का मतलब होता है इट इज़ द यूज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू गाइड द चॉइस ऑफ ड्रग्स एंड डोज ऑफ एन इंडिविजुअल बेसिस। जब इंडिविजुअल बेसिस पर हम ड्रग्स और अल्कोहल के डोज को डिसाइड करते हैं तो होता है फार्मेकोजीनोमिक्स, यूज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू गाइड द चॉइस ऑफ ड्रग्स एंड डोज ऑफ एन इंडिविजुअल बेसिस, जब इंडिविजुअल बेसिस पर करते हैं। और इसमें क्या है कि फार्मेकोजेनेटिक्स का मतलब हो गया कि जी स्टडी ऑफ द वेरिएशंस इन ए टारगेटेड जीन और ग्रुप ऑफ फंक्शनली रिलेटेड जीन्स, इसको कहते हैं फार्मेकोजेनेटिक्स। डिफरेंस हम देख सकते हैं, फार्मेकोजीनोमिक्स, ये सब बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। फार्मेकोजेनेटिक्स और जेनेटिक टॉक्सिकोलॉजी में क्या डिफरेंस है। यूज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू गाइड द चॉइस ऑफ ड्रग्स एंड डोज ऑफ एन इंडिविजुअल बेसिस, उसे कहते हैं फार्मेकोजीनोमिक्स। फार्मेकोजेनेटिक्स क्या है, द स्टडी ऑफ द जेनेटिक्स बेसिस फॉर द वेरिएबिलिटी इन द ड्रग्स रिस्पांस, ड्रग का क्या रिस्पांस हो रहा है इसकी इसमें स्टडी करते हैं, तो उसको कहते हैं फार्मेकोजेनेटिक्स। और जेनेटिक टॉक्सिकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ केमिकल और फिजिकल एजेंट्स ऑन द हेरिडिटी मटेरियल डीएनए एंड ऑन द जेनेटिक प्रोसेस ऑफ द लिविंग सेल, इट इज कॉल्ड जेनेटिक टॉक्सिकोलॉजी। अब आते हैं हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है कि जीन को मॉडिफाइड करना, डिफेक्टेड जीन को आउट करना और वहाँ पर सूटेबल जीन को इंट्रोड्यूस करना ही क्या है, जीन थेरेपी है। आगे वाले टॉपिक्स में है। 1960 में इस कंसेप्ट को दिया था। 1970 में फ्रेडमैन एंड रॉबिन ऑथर ऑफ ए पेपर इन साइंस टाइटल द जीन थेरेपी। 1990 में इसकी हिस्ट्री है ये कैसे इसका डेवलपमेंट किया गया था। 1990 में फर्स्ट अप्रूव्ड जीन थेरेपी केस एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द हेल्थ यूनाइटेड किंगडम। It was the perform a 4 years old girl named Assuti De Silva. It was a treatment for a genetic defect that left her with an immune system deficiency. न्यू जीन थेरेपी का मतलब ज़्यादातर न्यू इम्यून सिस्टम थेरेपी में ही इसका यूज किया जाता है। जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो उसमें इसका यूज किया जाता है। न्यू जीन थेरेपी अप्रोचेज रिपेयर्स द एरर्स, वही बताया ना कि रिपेयरिंग की जाती है, इसलिए इसको कहते हैं जीन थेरेपी, यानी जीन की थेरेपी की जाती है, रिपेयर या रिप्लेसमेंट किया जाता है जीन को।
New gene therapy approaches repairs the errors in the messenger of RNA derived from the defective genes, and this technique has potential to treat the blood disorder thalassemia या cystic fibrosis and some cancer. सिकल सेल एनीमिया इज सक्सेसफुली ट्रीटेड इन माइस. इसका यूज जो है जीन थेरेपी के थ्रू सिकल सेल एनीमिया जैसे डिजीज़ को भी क्योर किया जा चुका है. इस पर एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं. अब डिसएडवांटेज भी इसका है, ठीक है, कि द जेनेटिक सीक्रेटिंग एंड रिसर्चेज इन में काफ़ी एबिलिटी ऑफ सर्टेन जीन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्सिटी, कंट्रोवर्सी भी है कि जीन का मिल पाना नहीं मिल पाना. ठीक है. जेनेटिक टेस्टिंग क्या है? इट इज डिफाइंड एज एग्जामिन ए सैंपल ऑफ ब्लड और अदर बॉडी फ्लूइड और टिश्यू फॉर बायोकेमिकल, क्रोमोसोमल और जेनेटिक मार्कर्स दैट इंडिकेट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जेनेटिक डिजीज. ठीक है. ओके, थैंक्स. If you have any doubts, you can contact me on Google Classroom. Okay, thanks.